गुड इवनिंग एवरीवन। पुराने वीडियो में मैंने वो बेसिक वाला पॉइंट को नहीं कवर कर रहा था, बहुत दिनों से थोड़ा बिजी था और उस वाले को सोच रहा हूँ उस वाले को थोड़ा ऊपर ले चलूँ, जैसे सपोर्ट एनालिसिस जो बेसिक था नॉलेज जो सबको ही जानते हैं, एटलीस्ट जो नॉन ट्रेडर हैं जो अभी ने शुरुआत भी नहीं किया वो उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लो और जो कुछ लोग एटलीस्ट जानते हैं एबीसीडी अबाउट ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, तो उन लोग के लिए भी कुछ एडवांस पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप लोग को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। अब जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना व्हाइट बोर्ड खोल लूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हमें ऐसा भी तो होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट अप जाए और ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आए। ये 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है और इनफैक्ट यही वाइस वर्सा होता है अराउंड, सपोर्ट से नीचे भी मार्केट जाता है और सपोर्ट से वापस भी आता है, ये 2 पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करें कि मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा या रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वीडियो रहेगा और मैं बताना चाहूंगा इसमें अच्छे से कि आपको एटलीस्ट समझ में आए, और ये समझ में आए तो यार अच्छा से समझ, थोड़ा सा इसको दोबारा देखना जिससे आप लोग को और थोड़ा ये हो, प्लस अपने चार्ट में जाके इसको देखना खोजना। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ क्या इसका कारण है। तो फर्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं, सपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, 2 कारण। पहला कारण है कि कब ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, कब ब्रेक कर सकता है और क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आपको वाई नहीं पता होगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं हर बार यही बोलता हूँ, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्यों लेना चाहिए या क्यों बेचना चाहिए, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे मार्केट है, ठीक है, ये हमारा मार्केट मार्केट डाउन आ रहा था, अब ये सपोर्ट, ठीक है, अब यहां से अप जा रहा है। ठीक है, अब यहां से अब वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो समझ लो ये रेजिस्टेंस और इसको मैं मिटा देता हूँ, आर को, अच्छा लगेगा थोड़ा। अब यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कारण पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट का। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे, यहां से मार्केट अराउंड गया, जैसे मान लो ये पॉइंट रहा 100 रुपए। ठीक है, ये हो गया, मान लेता हूँ 110 रुपए। ठीक है, 10 रुपए का गैप। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ का क्या कारण हो सकता है, कोई आदमी, कोई ट्रेडर 100 रुपए पे भी खरीदा होगा, कोई हो सकता है यहाँ पे खरीदा होगा, कोई हो सकता है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे खरीदा होगा, कोई ना कोई खरीदा होगा, कोई ना कोई बेचा होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम लोग एकदम नीचे वाले को गेस करते हैं, एकदम जैसे एग्जांपल पे कि 100 वाले से बात करते हैं, ये बीच वाले को छोड़ दो, बट वो लोग भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं एज अ कैजुअल और समझाने एग्जांपल के तौर पे लेके बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपका एक टारगेट जोन होता है कि हाँ मेरा टारगेट है कि 1:2 लूंगा या फिर मैं रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर लूंगा। अब मैंने जो नीचे खरीदा जाके रेजिस्टेंस पे जाके मैं बुक कर लूंगा अपना प्रॉफिट। हो सकता है मान लो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक चला गया मार्केट, तो आप बोलोगे 10% का प्रॉफिट हो गया, या ठीक है मेरे को स्विंग हो गया या फिर जो भी हो गया, मैं 10% का टारगेट था मैंने अचीव किया। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएगा वो बात की बात है, बट यहाँ पे क्या होगा, क्या कारण है कि ब्रेकआउट हो सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे तुमने या फिर कोई ट्रेडर खरीदा, धीरे धीरे अप जा रहा है, धीरे 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 आपके पोर्टफोलियो में कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, नॉट रेड, थोड़ा सा जैसे मान लो 5 रुपए प्रॉफिट, 2 रुपए लॉस, मतलब नॉट माइनस में, 5 रुपए से 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वापस घट गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, धीरे 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 जाके 110 पे गया। ठीक है, तब आपको शायद हिम्मत आ जाएगा कि मैं थोड़ा और वेट करता हूँ। पहला चीज, अब बोलोगे कि कैसा लॉजिक दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे आए रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर बायर्स लोग अगर एक्टिवेट होते हैं, बायर्स लोग आ जाते हैं वापस, ज्यादा इसको रिट्रेस नहीं करने देते हैं और फिर से मार्केट ऊपर जाता है, मतलब 110 के पास, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब कुछ टाइम स्पेंड करता है अपने रेजिस्टेंस जोन पे, वहां पे बाय होता है, सेल होता है, बट सेलर्स ज्यादा पावरफुल नहीं है, ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस 110 से नीचे लेके आए। तब यहाँ पे मैक्सिमम चांस हो जाता है कि ब्रेकआउट हो मार्केट, 110 भी ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि बायर्स लोग स्ट्रांग हैं और वो जानते हैं कि 110 से नीचे नहीं आने वाला, सेलर्स लोग भी उतना पावरफुल नहीं है कि मार्केट को 110 से नीचे लेके आ पाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हो सकता है मेजोरिटी चांस होता है और मैक्सिमम चांस होता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए। और यहाँ पे ऐसा भी एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया, अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे गया और मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे, फिर नीचे,
ऐसा कुछ पैटर्न बना, या फिर मैं अब समझो कि ये ट्रायंगल पैटर्न है, हाँ ठीक है समझ लेते हैं इसको ट्रायंगल ही पैटर्न। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड करेगा ना, उसके लिए छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है, ये सब सारे स्टॉप लॉस का काम करेंगे, ठीक है। तो उन लोग को आपको अच्छा पॉइंट मिल जाएगा स्टॉप लॉस रखने के लिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे आपने जो खरीदा था वो चाहोगे कि यार चलो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मैं भी यहाँ पे स्टॉप लॉस डालता हूँ, क्या जाने अगर ब्रेकआउट हो तो मैं इसको भी प्रॉफिट कैच कर लूंगा, एक पॉइंट। तो यहाँ पे याद रखना, जब यहाँ पे सेलर्स तब जब उसको मार्केट नहीं लेके आ पा रहे हैं, वो अपने जोन से एक रेंज में बन गया मार्केट, तो हम लोग को अच्छा स्टॉप लॉस और मैक्सिमम चांस हो जाता है अपने रेजिस्टेंस पे, अगर वो बार बार हिट कर रहा है उसी जोन पे मूवमेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकआउट का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार चार्ट पे जाके देखना और खोजना जितने रेंज मार्केट है, और ऐसा ऐसा सिनेरियो खोजने का ट्राई करना, ठीक है। कुछ सिनेरियो मैं दिखाऊंगा कि ऐसे कौन से हैं, ठीक है, बट एक ही चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है, ठीक है। सो मैं एक चार्ट दिखाऊंगा और आप लोग भी उसे ट्राई करना, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है बट बेस्ट है, आपको समझ में आएगा। ये देखो रेजिस्टेंस, ये सेल, सपोर्ट, सॉरी। यहाँ पे देखो अब क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस में हम लोग सेल करेंगे, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। चलो यहाँ पे लॉजिक और खुद को अपने उस सिचुएशन पे रख के देखो क्या होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे 100 रुपए का फिर से आपने खरीदा और आपका टारगेट है 110, दैट इज इक्वल टू 10%, ठीक है, आपका 10% का टारगेट है। अब कल आपने बाई किया, जैसे मंडे को समझ लो, मंडे को बाई किया आपने, मंडे को यहाँ पे बाई किया और ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको 10% मिल गया। आपको नहीं लगता कि आपको खुशी होगा कि यार एक दो दिन के अंदर मेरे को बुक करना चाहिए? पहला चीज आप खुद सिचुएशन को उसको रख के देखो, ठीक है। प्लस जो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए, वो लोग सेल करने के लिए रेडी हैं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां पे सेल करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ये जो नीचे वाले को मैं बोल रहा हूँ, ये सब सारे पॉइंट्स आपको छोड़ देने, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जो बंदा नीचे खरीदा है, स्पीड में उसको प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो मैक्सिमम चांस अपने रेजिस्टेंस पे जाके अपने को सेल करेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, 110% सॉरी 110 रुपया प्रॉफिट बुक करेगा, है ना। तो अपने जाके 10 रुपए प्रॉफिट बुक करेगा, 10% का बुक करेगा, क्यों? क्योंकि उसको जस्ट 2 दिन में प्रॉफिट मिल गया है और जाके अपना प्रॉफिट बुक करने वाला है। तो इस वाले पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करने वाले प्लस जो रेजिस्टेंस पे सेल करने वाले हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर जब मार्केट यहाँ प्राइस एक्शन करके बनने लगे और सेल करने लगे मार्केट, जैसे मान लो कुछ पैटर्न्स हो गए, जैसे प्राइस एक्शन, जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे मान लो इस वाले पे हिट हुआ और जस्ट ऐसा कुछ पैटर्न दिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो सेलर्स है वो थोड़ा पावरफुल है, बायर्स अब इसको नहीं लेके जा पा रहे, ना ऊपर नहीं लेके जा रहे और वापस लो तोड़े जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं, अपना पॉइंट यहाँ पे सेल होगा अपना, और हो सकता है रेजिस्टेंस पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्यों? तो अब दोनों को समराइज में अगर करूं, अगर दोनों को यहाँ पे कब सेल करना चाहिए, जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मार्केट तेजी से जाए, समझिए, जैसे हो सकता है 1-2 कैंडल या 5-10 कैंडल के अंदर स्पीड में जाए, बड़े बड़े कैंडल्स, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स ग्रीन बने जा रहे हैं, तब वहां पे आपको सेल करने का सोचना चाहिए। वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे, जैसे हैमर पैटर्न दिख गया, जैसे एम पैटर्न दिख गया, प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि हाँ अब ये नीचे आने वाला है, तब आपको देखना चाहिए नहीं मैं यहां से मैं सेल कर सकता हूं। बट अगर वो धीरे 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 जाके अपने उस रेजिस्टेंस पे जोन पे जाके हॉल्ट करने लगा मार्केट, तो आपको छोड़ना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि मैं बाय करूं, सेल नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से ही अपट्रेंड में था, दोबारा रेजिस्टेंस पे आ रहा है, बट बायर्स इतने पावरफुल हैं, सेलर्स इतने पावरफुल नहीं है कि उसको लेके नीचे आ पाए। बट यहाँ पे क्या होता है, जब स्पीड में मार्केट जाता है, आप खुद प्रॉफिट बुक करने वाले हो, बहुत सारे ट्रेडर्स जो नीचे खरीदे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, प्लस जो जो सेलर्स हैं वो लोग भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, जब स्पीड मोमेंटम करता है, रेजिस्टेंस पे हिट करता है, तो मार्केट दोबारा नीचे आने का कोशिश करता है। यही चीज डॉट ऑपोजिट होगा। जैसे उसको मैं बताऊं, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट, जब मार्केट थोड़ा स्पीड में नीचे आता है और वापस कुछ पैटर्न दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और हमारा टारगेट अराउंड रेजिस्टेंस का रहेगा, जब अगर हम रेंज मार्केट में है तो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बट अगर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट धीरे धीरे करके मार्केट आ रहा है, सेलर्स और बायर्स उतना पावरफुल नहीं है। अब देखोगे यहाँ से सेलर्स ना बायर्स उतने पावरफुल है, उसको नहीं तोड़ पा रहे, लेके नहीं जा पा रहे ऊपर। अब यहाँ पे एक हॉल्ट करने लगा, कुछ इस जोन पे रहा, फिर यहाँ से ब्रेक कर देना, तो हम लोग यहाँ पे अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा और यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है, आने वाले टाइम पे।
तो हमें ये सब हमें ध्यान रखना है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट था बट बड़ा मजेदार लगा होगा आप लोग को भी। बट सब कोई सोचता है कि यार कब बाई करूं, कब सेल करूं, रेजिस्टेंस हम लोग तो पढ़े हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे कभी ब्रेकआउट भी तो होता है। बिल्कुल ब्रेकआउट भी होता है प्लस रेजिस्टेंस हम लोग सेल भी करते हैं। तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा एडवांस है और आने वाले टाइम पे और थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा और, क्योंकि इससे ही हम लोग को पैसा बनता है और ज्यादा वो अदरम फदरम लगाने से पैसा नहीं बनता है। छोटे छोटे पैटर्न से ही पैसा बनता है। सिंपल सिंपल पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी हाल की बात बताता हूँ, यहाँ पे रिलायंस की बात बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो रिलायंस की बात करूं मैं, जो मैंने अपने वीडियो में कहा था स्विंग के लिए कि आप लोग इसको रख सकते हो, बहुत अच्छा पैटर्न पे। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे सिंपल पैटर्न, सॉरी यहाँ पे मैं अपना येलो ये करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है, रिवर्सल पैटर्न जैसे ही ब्रेक किया मैंने एंट्री किया है और अभी मेरा अराउंड 5% का प्रॉफिट चल रहा है। 5% का प्रॉफिट चल रहा है, अभी थोड़ा लंबा चल रहा है मेरा, इसका थोड़ा लंबा टारगेट है। अच्छा इसका क्या कारण है, अब बोलोगे देखो यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे मैं यहाँ पे वीकली कर देता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। देखोगे यहाँ पे क्या है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके वीडियो में बताया है, मेरे पुराने वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो स्विंग वाले वीडियो में। तो देखो सपोर्ट है, वापस यहाँ पे आके रिवर्स पैटर्न कर रहा है। क्या मैंने यहीं पे एंट्री किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जस्ट आते, क्यों उसने शो किया कि हाँ यहाँ पे अब सेलर्स लोग पावरफुल नहीं है, बायर्स लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं, बायर्स लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं। तो जैसे ही पैटर्न मैंने कहा 2400 पे एंट्री किया जा सकता है और अपना स्टॉप लॉस जैसे उसके नीचे लो पे रहेगा और हमारा जो टारगेट 1:2 का टारगेट रहेगा। ठीक है, जो इशू है हम देख लेते, क्या 1:2 हो गया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, अराउंड 1:2 हो चुका है बट मेरा इससे थोड़ा ज्यादा है, बट ठीक है इसको कोई इशू नहीं है, मेरा थोड़ा सा ज्यादा अराउंड 2600 2700 के करीब भी है, तो ठीक है उससे कोई मतलब 1:2 का टारगेट करना चाहिए, आपको समझ में आएगा। और मैं दिखाता हूँ आप लोग को टीसीएस दिखाता हूँ, आप लोग बोलोगे कि कैसे पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे देखो क्या है ना मार्केट, अब जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो क्या है मार्केट, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, जब जब स्पीड में मार्केट आया, जैसे मान लो यहाँ पे एक नीचे आया, अब जैसे सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट समझ लो, ये फर्स्ट सपोर्ट, जैसे ही मार्केट स्पीड में आया इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे जैसे ही मार्केट स्पीड में आया वापस जाने का कोशिश कर रहा है, चलो देखते हैं कहाँ गया, देखो वापस जाने का कोशिश किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप खुद, मैं खुद भी रहता, इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं अपने प्रॉफिट बुक करते, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट गिरा, ये हमारा फर्स्ट जोन, ये वाला जोन, अब जैसे मार्केट स्पीड में जा रहा है, यहाँ पे इस अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है हम लोग सेल करेंगे 1:2 का टारगेट, फिर से जैसे इस वाले हमारा सपोर्ट है, दोबारा मार्केट स्पीड में आ रहा है, अगर स्पीड में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या फिर कुछ रिवर्सल साइन को देखने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे, 1:2 का टारगेट रहेगा हमारा, इसने इतना स्टॉप लॉस, इसका टारगेट रहेगा। सिंपल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और हड़बड़ी मत करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल पैटर्न है, इसी को पहले ट्रेड करना सीखो, एटलीस्ट वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को करके देखो, 15 मिनट के चार्ट में करके देखो, 1 आवर के चार्ट में करके देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद अपना क्वांटिटी साइज बड़ा करना, उसके बाद धीरे धीरे चले, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।